सभी भक्तजनों को मेरा निवंद प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, लोहट हंसा को अंतिम उपदेश। विलो जी ने पूछा, हे गुरुदेव, आपके श्रीमुख से गुरु जाम्बोजी द्वारा गायें चराने की कथा मैंने सुनी। कब तक गौवें चराते रहे? लोहट हंसा की आयु भी तब तक अंत को प्राप्त हो गई होगी। उन्होंने कब शरीर का परित्याग किया तथा श्री जम्बेश्वर जी कब तक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे? उन्होंने गृह त्याग एवं संन्यास कब ग्रहण किया एवं किसको अपना गुरु बनाया? ये सभी बातें मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया विस्तार पूर्वक बतलाएं। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, काल की गति बड़ी विचित्र है। यह तो किसी पर भी दया भाव नहीं करता। वह अंतिम समय तो सभी के लिए आना निश्चित है। अन्य कार्यों का तो कुछ पता नहीं है, शायद हो या ना हो भी, किंतु काल का तो आना अवश्य ही है। लोहट जी एवं हंसा दोनों ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे। अथर्ववेद में ऋषियों ने सूर्यदेव से प्रार्थना की है कि पश्यमेव शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् बुध्येम शरदः शतम् रोहेम शरदं शतम् पूषेम शरदः शतम् भवेम शरदः शतम् भूयेम शरदः शतम् भूयसी शरदः शतात्। लोहट हंसा 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे। 100 वर्ष तक देख चुके थे। 100 वर्ष का जीवन ही जी लिया था। 100 वर्ष तक बुद्धिमान बने रहे थे। अंत समय तक बुद्धि सुचारू रूप से कार्य कर रही थी। 100 वर्ष तक ओजवान तेजवान बने रहे थे। 100 वर्ष तक भोजन आदि आहार सुचारू रूप से उपभोग करते रहे थे। 100 वर्ष तक कीर्तिमान बने रहे थे। जीने की ताकत अस्तित्व सम्यक प्राकरण 100 वर्ष तक उपस्थित था। जीवन की संपूर्ण लालसा पूरी हो चुकी थी। अब तो आगे के घर में जाने की तैयारी में थे। समय जाम्बोजी भी अपना कार्य करने में उद्यत थे। अब समय आ चुका था जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। गोचारण कार्य पूर्ण हो चुका था। माता पिता की सेवा का कार्य भी अब पूर्ण था। विवाह से पूर्व ही बेटा माता पिता की सेवा में संलग्न रहता है। विवाह के पश्चात तो उसका संपूर्ण ध्यान शक्ति अपने बच्चों के पालन पोषण में ही व्यतीत हो जाती है। माता पिता की तरफ देखने का अवसर कम ही मिलता है। यह तो सभी प्राकृतिक ही है। पानी तो सदा नीचे की ओर ही बहता है। ऊपर चढ़ाने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। एक दिन मृत्यु से पूर्व लोहट ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहने लगे, हे बेटा, मैं तो अब इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे वियोग में तुम्हारी माता भी अपना जीवन धारण नहीं कर सकेगी। वैसे ही अब तो हमारे दोनों का समय आ ही गया है। यहाँ से प्रस्थान करना ही होगा। हमें किसी बात का भी भय नहीं है। यह लोक तो हमारा सुधर ही गया है, तो हम समझते हैं कि हमारा परलोक भी सुधरा हुआ है। फिर हमें किस बात की चिंता है? तुम्हारे जैसे योगी अवधूत स्वयं शंभु ही हमारे पुत्र हो। पुत्र तो सभी नरकों दुखों से त्राण दिला देता है। वही तो पुत्र नाम का अधिकार होता है। ये सभी पुत्र के गुण तुम्हारे में विद्यमान हैं। बेटा, हमने इस संसार में आकर कभी किसी की को हानि नहीं पहुंचाई। सदा ही परोपकार के कार्य में लगे रहे। जो भी धन संग्रह किया है वह हमने नीति पूर्वक किया है। कभी भी अहंकार को पास नहीं फटकने दिया। जो कुछ है वह सभी कुछ ईश्वर का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस वियोग की अवस्था में हमें कुछ भी दुख नहीं है।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम भी इस संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकोगे। यह प्रजा की संपत्ति है, इसे प्रजा के लिए ही खर्च करें तो ही अच्छा होगा। हमने तो अपना हिसाब किताब चुकता कर दिया है। इस समय तो हमें आगे का मार्ग दिख रहा है। हमारे जाने के पश्चात तुम क्या करोगे, कैसे रहोगे, यह हम जानना चाहते हैं। हमने तो कुल परंपरा वृद्धि हेतु विवाह का प्रस्ताव किया था, किंतु तुमने स्वीकार नहीं किया। न जाने क्या क्या तर्क दिए थे। तुम्हारे विचारों के सामने हमें भी चुप होना पड़ा था। बेटा, एक योगी अवधूत के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम कौन हो, क्या हो, हम लोग अब तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हम तो पुत्र के मोह में मोहित ही थे। अब तक मृत्यु जीवन के बीच में झूल रहे थे। जब पूर्व की स्मृति आती है तो तुम्हारी एक लीला का स्मरण करके आनंद विभोर हो जाते हैं। तुम्हारी हर एक लीला का स्मरण करके आनंद विभोर हो जाते हैं। ऐसी विचित्र लीला सामान्य बालक में कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्वयं कन्हैया ही हो, जो मेरे जैसे अभागे के यहाँ पुत्र बनना स्वीकार किया। इसमें भी कुछ अवश्य ही राज होगा। हमारे देश की प्रजा बड़ी भोली भाली सीधी सादी है। इन्हें अब तक धर्म कर्म का ज्ञान नहीं है। ये लोग अनेक प्रकार के व्यसनों में डूबे हुए हैं। धन तो खर्च करते हैं, किंतु युक्ति बिना किया हुआ खर्च व्यर्थ में चला जाता है। जिस प्रकार से कालर ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज, इन्हें कुछ ज्ञान ध्यान शुभ कर्म युक्ति से जीने की कला सिखाते रहना। हर ग्रामपति ठाकुर है, हमारा तो यह कर्तव्य बनता है। इन लोगों को और कोई सहारा भी नहीं है। इन लोगों का मात्र ये लोग मेरी तरफ ही देखते हैं। मैं ही इनकी हर प्रकार की विपत्ति में सहायक था। अब ये लोग मेरे बिना बेसहारा न हो जाएं। हर प्रकार से सुख दुख में इनका सहयोगी बने रहना, यह मेरी अंतिम इच्छा है तथा उपदेश भी। अब आगे मेरी जो भी गति होगी वह तो भगवान जाने। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ तो तुम भी भगवान ही हो, अन्यथा ऐसे दिव्य चमत्कार कैसे हो सकते थे। ऐसी ही कुछ बातें कहते हुए लोहट जी मौन हो गए। गुरु जम्बेश्वर जी बोले, हे पिताश्री, यह पंचभौतिक शरीर तो एक दिन अवश्य ही जाएगा, चाहे राजा हो या रंक। अनेक अनेक चलंता दीठा कलिका मानस को न विचारूं, जो चित होता सोचित नाही, भलकोटा संसारूं। जवरा रेते जगडा डीलो देहन जीती ही जानो। मैं भी पंचभौतिक शरीर में बंधा हुआ समय ईश्वर हूँ, किंतु मैं तो अपनी माया द्वारा स्वेच्छा से बंधा हुआ हूँ। किंतु जीव तो परवश होकर बंध गया है। अपने कर्मानुसार कर्म फल सुख दुख भोगने हेतु यहाँ संसार में जन्म लेता है। जो जन्म लेगा वह मरेगा भी अवश्य ही। मरेगा क्या, केवल पंचभूत आकाश वायु तेज जल और धरणी, ये पांचों ही शरीर की रचना में उपस्थित रहते हैं। ये ही मृत्यु समय अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। यह जीव तो अजर अमर अविनाशी है, न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। हे पिताश्री, आपका जीवन निर्मल है। यह शरीर रूपी वस्त्र उतार दीजिए। यदि चाहो तो नया वस्त्र नया शरीर धारण कर लीजिए, या जीव का ईश्वर में मिलान कर दीजिए। सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख आदि का क्लेश मिट जाएगा। जब से मेरे ऊपर आप अपना वरद हस्त रखते आए हैं, तभी से आपके इस पुण्य पुंज हाथ से मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह आपका अंतिम जन्म ही है। आपके जाने का
आपके आने का उद्देश्य था वह पूर्ण हो चुका है। इस बात को पिताजी आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। यह रहस्य की बात है। मैं आपको बतलाता हूँ। आपका मेरा पूर्व जन्म का भी संबंध था और आगे चलकर भी आप अशरीरी हो जाओगे तो भी बना रहेगा। हे पिताजी, पूर्व जन्म में आप तो नंद जी थे और माता हंसा यशोदा थी। उस जन्म में मैं कृष्ण था। आपके मन में एक टीस सदा ही बनी हुई थी कि कृष्ण ने जन्म हमारे यहाँ नहीं लिया, वसुदेवकी के यहाँ लिया है। यह दुख और भी बढ़ गया जब मैंने कंस को मार दिया, उग्रसेन को राज तिलक दे दिया और मैं जब मथुरा में आए हुए आप नंद जी के पास मिलने के लिए गया। मैं उन्हें मथुरा से विदाई देने के लिए गया था, किंतु समय ही फंस गया। उस बंधन से अब तक नहीं निकल सका हूँ। जब मैंने कहा पिताजी आप वापस वृंदावन लौट जाइए, आपकी वहाँ पर प्रतीक्षा हो रही है, तब उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें छोड़कर अकेले वापस नहीं जाएंगे। तब मैंने आपसे कहा था कि आप चलो, मैं आऊँगा, अभी मुझे कुछ कार्य करने हैं, मैं आऊँगा। यही मेरा वचन आपने पकड़ लिया। अंत समय तक यही रटन लगाते रहे, मेरा कन्हैया आएगा, किंतु मैं नहीं जा सका। नंद यशोदा संसार छोड़कर चले गए। उनका ही दूसरा जन्म पिताश्री आप हैं। पुत्र से मिलने की वासना आप इस जन्म में भी लेकर आए थे। जीवन भर यही वासना आपके अंदर बनी रही। उस वचन को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैं आपकी वृद्धावस्था में ही आया था ताकि आपके पुत्र की इच्छा पूर्ण कर दूं तथा आपको यहाँ से विदाई भी दे दूं। पिता की इच्छा रहती है कि अंत समय में मेरा पुत्र मेरे सामने रहे, उनके कंधों पर बैठकर उसके कंधे पर बैठकर मेरी शव यात्रा निकले, क्योंकि उसी कंधे पर तो कभी पुत्र को बैठाया था। आज पिता भी उसी कंधे पर बैठकर चले। मैं यह इच्छा नंद जी की पूरी नहीं कर सका था। इस बार पूरी करके ही अन्य कार्य में लगूंगा जो मेरे लिए निश्चित है। प्रेम पाश भी ऐसा ही बंधन है जो भगवान को भी बेटा बनने के लिए भी बाध्य कर देता है। मैं इसलिए तुम्हारा बेटा बनकर आया और आपकी सेवा कर सका। पिता पुत्र से जो अपेक्षा करता है वह संपूर्ण तो पूरी नहीं हो पाती, किंतु फिर भी मेरा आपकी सेवा करने के लिए पीपासर में रहना हुआ, अन्यथा तो मेरा यहाँ पर कुछ भी तो काम नहीं था। आपकी जो भी संपत्ति है वह आपके आदेशानुसार शुभ कार्य में खर्च करूँगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहे। मैंने विवाह नहीं किया, आपके कुल की वृद्धि करने में मैं सफल नहीं हुआ, किंतु मैं ऐसा धर्म पंथ चलाऊंगा जो सदा सदा के लिए आपके कुल को अमर कर देगा। केवल जो विंद से ही जो कुल परंपरा चलती है वह स्थायी एवं यशस्वी नहीं हो पाती। न जाने कितने लोग इस कुल परंपरा में आए और चले गए, किसी का भी तो इस समय नामो निशान तक नहीं है। धर्म की परंपरा स्थायी होती है और संपूर्ण कुल को तारने वाली होती है। अब अंत समय में सभी प्रकार की कामनाओं से मन को हटाकर के केवल आत्मा परमात्मा में ही स्थिर करो। ओम विष्णु कहते हुए इस नश्वर शरीर का पिताजी त्याग कर दो। अंत समय में जो भी भावना रहेगी वही दूसरे जन्म का कारण बन जाएगी। यह समय बहुमूल्य है, इसे ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद न होने दें। अपने बेटे का ज्ञान युक्त वार्ता श्रवण करके लोहड़ जी ने 1540 चैत्र सुदी नवमी को इस पंचभौतिक शरीर का त्याग ओम विष्णु का उच्चारण करते हुए कर दिया। जैसे सांप कांचली को छोड़ देता है, जैसे पुराना वस्त्र उतार करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं,
5 भूतों में प्रधान भूत धरती है, इसलिए इस पार्थिव शरीर का अंतिम क्रिया धरती में ही विलीन कर दी। ठीक 5 माह बाद भाद्वे माह की पूर्णिमा को हंसा ने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जहाँ पर पति देव पहुँचे थे, वहीं उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए पत्नी हंसा भी पहुँच गई। जाम्बोजी ने अपने पिता के कथा अनुसार यह ग्रह संपत्ति का त्याग कर दिया। जाम्बोजी ने अपने पिता के कथना अनुसार ही ग्रह संपत्ति का परित्याग कर दिया। अभावग्रस्तों को अनाज देना है, इसके लिए प्रतीक्षा करते हुए स्थायी रूप से सम्राटथल पर रहने लगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।